हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स और कोड। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक वायर है, उस वायर को अगर हम लोग स्ट्रेच कर दें n टाइम्स, L1 है लेंथ, इनिशियल लेंथ, उसको nL1 कर दें स्ट्रेच करके, ठीक है, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, पुराने रेजिस्टेंस पे वो कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर वायर है वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा दोनों का, तो अगर स्ट्रेच कर दिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि अगेन वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो यहीं से हम वो कर सकते हैं कि L2 जो है ये nL1 है, ये तो गिवन है, और R2 कैसे डिपेंड करेगा R1 पे ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यही R1 क्या है, R1 हो जाएगा रो L1 अपॉन A1, ये जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, और ये रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो मटेरियल सिंस चेंज नहीं हुआ तो दोनों का मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो ही रह जाएगा। ठीक है, तो रो L1 अपॉन A1। ठीक है, अब देखिए दोनों ही फिगर में, ये फिगर 1 फिगर 2, दोनों ही फिगर का वॉल्यूम सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि मटेरियल तो हमने एक्स्ट्रा नहीं लाया ना कम किया, इस वजह से वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो वॉल्यूम क्या होता है, इस फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो ये हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A1 लिया है, तो A1 इंटू L1, और ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो A2 इंटू L2। ठीक है, अब देखिए A1 और L1 है, L1 ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू A2 L2 की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं nL1, तो nL1। अब देखिए L1 कट गया, अब देखिए यहाँ से A2 क्या आ गया, A2 आ गया A1 बाय n। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे दूसरे साइड। अब देखिए R2 अगर निकालना है तो देखिए रो तो सेम ही रहेगा क्योंकि मटेरियल का रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मटेरियल ही सेम है, कॉपर का वायर था तो कॉपर क्या ही रहा। L1 अपॉन A1, तो यहाँ होगा L2 अपॉन A2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग रो, L2 को क्या लिख सकते हैं, nL1 अपॉन A2 को लिख सकते हैं A1 अपॉन n, तो A1 अपॉन n। ये देखिए ये n ऊपर आ जाएगा, तो n इंटू n स्क्वायर हो गया, और रो L1 बाई ए है, रो L1 बाई ए A1। अब देखिए n स्क्वायर और रो L1 बाई A1। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रो L1 बाई A1 क्या हो जाएगा, R1 के बराबर। तो हम लोग को नया रिलेशन मिल गया, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1, यानी नया रेजिस्टेंस जो होगा वो n स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा, n स्क्वायर के टाइम्स होगा पुराना रेजिस्टेंस के। तो बस यही रिक्वायर्ड रिलेशन है, रिक्वायर्ड रिलेशन। बस आप ऐसे इसको ईजिली प्रूफ कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आई रिकमेंड कि आप इसको याद कर लें कि अगर वायर का लेंथ L टाइम्स चेंज होता है, इंक्रीज किया जाता है n टाइम, तो रेजिस्टेंस जो है n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।